हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए नॉलेज मंडली लेकर के आया है एक बिल्कुल नायाब सीरीज। और इस सीरीज को नाम दिया गया है राम मंदिर श्रृंखला। राम मंदिर श्रृंखला में हम करेंगे पीएफएमएस पर आधारित प्रश्न। पीएफएमएस क्या होता है, राम मंदिर श्रृंखला में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पीएफएमएस पर आधारित राम मंदिर श्रृंखला फर्स्ट का पहला प्रश्न देख लेते हैं। एक्सपांड पीएफएमएस, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो पीएफएमएस का विस्तार रूप क्या है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजर सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, प्राइवेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो पीएफएमएस का फुल फॉर्म है वो भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पीएफएमएस का फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि एक्सपांड फॉर्म हो जाएगा। और इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न हैं वो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। पीएफएमएस पर आधारित सारे प्रश्न हैं हम राम मंदिर श्रृंखला में करेंगे। कोई भी क्वेश्चन पीएफएमएस पर छूटने वाला नहीं है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अगला सवाल देख लेते हैं। सेकंड, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएफएमएस? पीएफएमएस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्यों पीएफएमएस है वो लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे टू एनहांस द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंड अलोन सिस्टम्स, टू एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम एंड एक्सपेंडिचर नेटवर्क, टू प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स विद ए रिलायबल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और डी ऑप्शन हो जाएगा टू इंट्रोड्यूस एन ऑनलाइन पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम। पीएफएमएस का प्राथमिक उद्देश्य क्या होने वाला है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम एंड एक्सपेंडिचर नेटवर्क, यानी कि एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम डेवलप करना और साथ में ही एक्सपेंडिचर खर्चे के लिए एक नेटवर्क तैयार करना। ये क्या हो जाएगा? किस तरीके से खर्चा है, एक्सपेंडिचर है वो होना चाहिए और किसके खाते में जाना चाहिए, ये प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा किसका? पीएफएमएस का हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम एंड एक्सपेंडिचर नेटवर्क। ये तैयार करने के लिए क्या होना चाहिए? पीएफएमएस होना चाहिए। इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्री क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, क्योंकि पीएफएमएस है आपके सिलेबस में रखा गया है और पीएफएमएस पर कंटेंट है वो बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। इसलिए साथियों की डिमांड पर मैं लेके आया हूं बिल्कुल एक नायाब सीरीज। और इस सीरीज को नाम दिया गया है राम मंदिर श्रृंखला। राम मंदिर श्रृंखला का तीसरा सवाल हमारा हो रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरियस एग्जिस्टिंग स्टैंड अलोन सिस्टम्स इनटू पीएफएमएस? विभिन्न मौजूदा स्टैंड अलोन प्रणालियों को पीएफएमएस में एकीकृत करने का उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे टू एनहांस द यूज ऑफ पीएफएमएस, टू एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम, टू प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स विद ए रिलायबल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और डी ऑप्शन हो जाएगा टू इंट्रोड्यूस एन ऑनलाइन पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम। विभिन्न मौजूदा स्टैंड अलोन प्रणालियों को पीएफएमएस में एकीकृत करने का उद्देश्य क्या है? जो पहले से चल रही प्रणालियां हैं या पहले से चल रहा कोई सिस्टम है उन सभी को मिला करके और पीएफएमएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू एनहांस द यूज ऑफ पीएफएमएस। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको क्या करना है? एनहांस करना है, उसको बढ़ावा देना है। तो जो भी मौजूदा स्टैंड अलोन प्रणालियां थी, जो पहले से चल रहे सिस्टम्स है या प्रणालियां हैं, उन सभी को इंटीग्रेट करके और पीएफएमएस में शामिल कर लिया गया है। और ये शामिल करने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? पीएफएमएस को बढ़ावा देने के लिए इनको इंटीग्रेट किया गया है, इनको क्लब किया गया है, शामिल किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। फोर्थ, वेयर डज द पेमेंट प्रोसेस इन पीएफएमएस स्टार्ट? पीएफएमएस में भुगतान प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, प्रोग्राम डिवीजन लेवल, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी।
तो पीएफएमएस में भुगतान प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोग्राम डिवीजन लेवल, यानी कि पीडी लेवल पर ये शुरू होगा। प्रोग्राम डिवीजन लेवल पर पीएफएमएस की प्रक्रिया है वो शुरू होती है, भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोग्राम डिवीजन लेवल। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज पीएफएमएस? पीएफएमएस क्या है? तो साथियों, पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं, बिल्कुल एक नई सीरीज शुरू की है। पीएफएमएस क्या है, सबसे पहले इसको ही समझना है, इसका फुल फॉर्म भी देखना है, इसके उद्देश्य क्या है और ये कहां पर इम्प्लीमेंट होगा, इसके बारे में ये पहला वीडियो है वो फोकस किया गया है। छोटी छोटी बातें हैं वो ही परीक्षा में पूछी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या हो जाएंगे। A web-based online transaction system for fund management and e-payment, a government agency responsible for financial management, a platform for reconciliation of government transactions, और डी ऑप्शन हो जाएगा, अ सिस्टम फॉर इंटीग्रेटिंग वेरियस स्टैंड अलोन सिस्टम्स। पीएफएमएस क्या है, क्यों पीएफएमएस को शुरू किया गया है, क्या चीज है पीएफएमएस, देख लेते। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, अ वेब बेस्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम फॉर फंड मैनेजमेंट एंड ई पेमेंट। मतलब कि एक वेबसाइट पर आधारित तो एक ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, किसके लिए? फंड मैनेजमेंट के लिए, ई पेमेंट के लिए क्या बनाया गया है? पीएफएमएस बनाया गया है। तो पीएफएमएस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि पीएफएमएस वास्तव में है क्या? वेब बेस्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है, यानी कि वेबसाइट पर आधारित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है, ये बनाया गया, पीएफएमएस बनाया गया है। और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसका कर रहा है? फंड मैनेजमेंट के लिए, ई पेमेंट के लिए इसको बनाया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, पीएफएमएस है वो इन सभी परीक्षाओं के लिए रखा गया है, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, एसएसए एटसेट्रा इन एसएससी, यूपीएससी, डीडीए, एनटीए, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी और इसी प्रकार के दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में पीएफएमएस है वो एक सिलेबस के रूप में रखा गया है। पीएफएमएस पर आधारित सारे क्वेश्चंस के लिए मैंने एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू की है जिसको नाम दिया गया है राम मंदिर श्रृंखला। राम मंदिर सीरीज में हम सारे पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं। 6। When was the decision taken to enhance the use of PFMS? पीएफएमएस के उपयोग को बढ़ाने का निर्णय कब लिया गया? यानी कि पीएफएमएस है वो शुरू कर दिया गया, कब शुरू किया था ये भी हम चर्चा करेंगे। परंतु पीएफएमएस को बढ़ावा देने के लिए कौन से साल में ये निर्णय लिया गया कि इसका उपयोग है, यूज है वो बढ़ाया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। दिसंबर 2014, दिसंबर 2015, जनवरी 2014, जनवरी 2015। तो पीएफएमएस के उपयोग को बढ़ाने का निर्णय है वो कौन से वर्ष में सरकार के द्वारा लिया गया? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, दिसंबर 2014। दिसंबर 2014 में ये निर्णय लिया गया कि जो पीएफएमएस है वो शुरू किया गया है, इसका उपयोग बढ़ाया जाए। पीएफएमएस कब शुरू किया गया था ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगला सवाल देख लेते हैं। 7। What is the purpose of integrating various existing standalone systems into PFMS? विभिन्न मौजूदा स्टैंड अलोन प्रणालियों को पीएफएमएस में एकीकृत करने का उद्देश्य क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन है वो रिपीट होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज बदली जा रही है। उद्देश्य है वो सारे क्लब करने के लिए नए नए तरीके के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, इसलिए वो क्वेश्चन सेम नहीं है, रिपीट नहीं है। विभिन्न मौजूदा स्टैंड अलोन प्रणालियों को पीएफएमएस में एकीकृत करने का क्या उद्देश्य हो रहा है? टू एनहांस द पेमेंट प्रोसेस फ्लो, टू इम्प्रूव फंड मैनेजमेंट, टू सिंप्लीफाई अकाउंटिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन, टू प्रोवाइड ए सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस। विभिन्न मौजूदा स्टैंड अलोन प्रणालियों को पीएफएमएस में एकीकृत करने का क्या उद्देश्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, टू प्रोवाइड ए सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस। मतलब कि सभी प्रणालियों को एक जगह पर क्लब कर लिया गया है। जो पहले से चल रही प्रणालियां हैं उनको सभी को क्लब कर लिया है, सभी को इंटीग्रेट कर लिया है, किसमें? पीएफएमएस में। क्यों किया गया है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म देना है, जो भी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन होने हैं उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म दे करके उनको लाया जा रहा है पीएफएमएस में, इसलिए इन सभी प्रणालियों को इंटीग्रेट किया गया है।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, टू प्रोवाइड ए सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस। और साथियों, नॉलेज मंडली आपको समझा रहा है किस तरीके से पीएफएमएस में ट्रांजैक्शन होता है, उसको यहाँ पर समझाया जा रहा है बिल्कुल एक सिंपल वे में फ्लो चार्ट के द्वारा कि पीएफएमएस में ट्रांजैक्शन है उसका स्टेप है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप है पीडीएचओओ जनरेट्स सैंक्शंस। तो पीडी यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रोग्राम डिवीजन लेवल पर सबसे पहले सैंक्शंस हैं वो जनरेट होंगे, पहला स्टेप हो जाएगा। उसके बाद में जो भी जनरेट किया गया है ट्रांजैक्शन के लिए सैंक्शन शुरू किया गया है वो पीडी लेवल पर होगा। इसके बाद में ये कहाँ पर जाएगा, सेकेंड स्टेप में डीडीओ के पास में रिसीव्स सैंक्शंस एंड जनरेट्स बिल। वो सैंक्शन है वो उनको डीडीओ है वो रिसीव करेगा और वहां पर क्या कर रहा है वो बिल जनरेट करेगा या बिल पर पेमेंट के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। इसके बाद में पीएओ आ जाएगा। पीएओ है वो क्या करता है, जो भी सैंक्शंस आए हैं या बिल जनरेट हुए हैं उनको पास करेगा, बिल को पास करेगा और जो स्क्रॉल है उसको रिसीव करेगा। तो ये पीएओ लेवल का थर्ड स्टेप हो जाएगा। यहाँ से पेमेंट ऑर्डर है वो जाएगा किसको, बैंक को जाएगा। रिसीव्स पेमेंट फाइल, मेक्स पेमेंट एंड सेंड स्क्रॉल टू पीओ। जो भी पेमेंट ऑर्डर आया था, पेमेंट के लिए जो स्क्रॉल आया था वो ये पेमेंट करेगी बैंक और इसको वापस भी भेज दिया जाएगा कि हमने पेमेंट कर दिया है, कितना पेमेंट किया है आपने, जो स्क्रॉल भेजा था इसका पेमेंट हो चुका है तो बैंक लेवल पर जाएगा। और लास्ट में स्टेप आ जाएगा वेंडर रिसीव्स, मतलब वेंडर के पास में पेमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, प्रोग्राम डिवीजन लेवल पर हो जाएगा। इसके बाद में डीडीओ के पास में सैंक्शन और बिल आएंगे। सैंक्शन बिल के आधार पर वो पीएओ को ये बिल पास करने के लिए भेजेगा और इसके बाद में ये पेमेंट ऑर्डर है वो जाएंगे बैंक को जाएंगे। बैंक क्या करेगी, पेमेंट ट्रांसफर कर देगी, वेंडर को कर देगी। तो ये सारे स्टेप किस में है, पीएफएमएस में है। पीएफएमएस को एक बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया। यहाँ पर देख लेते हैं पीएफएमएस के बारे में, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड क्या बता रहा है। द पेमेंट प्रोसेस इन पीएफएमएस स्टार्ट्स एट प्रोग्राम डिवीजन लेवल। तो यहाँ पर ये पहला स्टेप है, प्रोग्राम डिवीजन लेवल का हो गया। इट मूव्स फर्दर थ्रू ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, डीडीओ के पास में जाएगा और डीडीओ के बाद में वो सैंक्शन जो आए थे उनको वो कहां पर भेज देगा, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, पीएओ के पास में भेज देगा। पीएओ थर्ड स्टेप हो जाएगा। इसके बाद में पीएओ क्या करेगा, फॉर मेकिंग पेमेंट डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी। ये पेमेंट ऑर्डर किसको भेज देगा, बैंक को भेज देगा। तो फोर्थ स्टेप हो जाएगा और बैंक है वो सीधे ट्रांसफर कर देगा किसको, वेंडर को कर देगा, जो बेनिफिशियरी है उसको कर देगा। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है कि कौन कौन से स्टेप है पीएफएमएस में होते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से कहना चाहिए कि 5 स्टेप में ट्रांजैक्शन है वो सीधे बेनिफिशियरी के खाते में पेमेंट है वो चले जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं 8। बाई व्हाट नेम वाज पीएफएमएस नॉन बिफोर 2014। सन 2014 से पहले पीएफएमएस को किस नाम से जाना जाता था। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पीएफएमएस पहली बार आया, पहली बार इसका जन्म 2014 में हुआ या उससे पहले इस प्रकार की प्रणाली चल रही थी या नहीं चल रही थी, या पीएफएमएस है इसको पहले कोई दूसरे नाम से जाना जाता था, ऑनलाइन पेमेंट कभी होता था कि नहीं होता था, क्या गवर्नमेंट ने 2014 में ही शुरू किया, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो 2014 से पहले पीएफएमएस को किस नाम से जाना जाता था या इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस ही बोलते थे, या सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, सीपीएसएमएस बोल रहे थे, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई बोल रहे थे, या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान जीआईपी बोल रहे थे। किस नाम से बोला जाता था, किस नाम से इसको जाना जाता था पीएफएमएस को, या इस प्रकार की स्कीम को पहले 2014 से पहले किस नाम से जाना जाता था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि सीपीएसएमएस बोला जाता था। इससे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता था, पेमेंट होता था, पीएफएमएस के जैसा ही होता था, जिसको क्या नाम दिया गया था, सीपीएसएमएस बोला गया था। अभी इसको क्या कर दिया गया, पीएफएमएस कर दिया गया। इससे पहले इस प्रकार का ट्रांजैक्शन है वो किस नाम से जाना जाता था, सीपीएसएमएस के नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है, बी हो रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं 9। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस इन ए मिनिस्ट्री इन केस ऑफ पीएफएमएस? पीएफएमएस के मामले में मंत्रालय में प्रधान लेखा कार्यालय की क्या भूमिका है? टू कंपाइल परचेज एंड पेमेंट डेटा, एक्ट्स एज द नोडल पॉइंट इन द मिनिस्ट्री, टू रजिस्टर विद द पीएफएमएस पोर्टल, टू कोऑर्डिनेट परचेज एंड पेमेंट ऑफिसर। तो पीएफएमएस के मामले में मंत्रालय में प्रधान लेखा कार्यालय की जो भूमिका है वो किस प्रकार की होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक्ट एज द नोडल पॉइंट इन द मिनिस्ट्री। जो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस है वो उसका क्या कार्य हो जाएगा? प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस का कार्य हो जाएगा, नोडल पॉइंट है कि पीएफएमएस के लिए ये नोडल पॉइंट का कार्य करेगा। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस है वो किसी भी मंत्रालय का प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस है, वो पीएफएमएस के मामले में क्या कार्य कर रहा है? नोडल पॉइंट के रूप में कार्य कर रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक्ट्स एज द नोडल पॉइंट इन द मिनिस्ट्री। मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। What is the responsibility of the principal accounts officer in PFMS? PFMS में प्रधान लेखा अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, टू कंपाइल परचेज एंड अकाउंटिंग डेटा, टू फैसिलिटेट पेमेंट एंड कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स, टू कोऑर्डिनेट विद कंसर्न्ड पे एंड अकाउंट्स ऑफिसेज, और डी ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी ओनली। पीएफएमएस में प्रधान लेखा अधिकारी की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस है वो तो नोडल ऑफिस हो जाएगा, नोडल पॉइंट हो जाएगा, और वहां पर प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर है उसके क्या कार्य हो जाएंगे, क्या जिम्मेदारियां हो जाएंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी एंड सी ओनली। टू फैसिलिटेट पेमेंट एंड कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि पेमेंट करवाना, साथ में जो अकाउंट है उसको कंपाइल करवाना, ये कार्य हो जाएगा, पीएओ का हो जाएगा, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर का हो जाएगा। और साथ में टू कोऑर्डिनेट विद द कंसर्न्ड पे एंड अकाउंट ऑफिस, जो भी कंसर्न्ड पे एंड अकाउंट ऑफिस है उनको क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस है वो क्या कार्य कर रहा है? नोडल ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट करने का कार्य भी इसका हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी ओनली। साथियों, पीएफएमएस पर आधारित राम मंदिर श्रृंखला प्रथम के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए। देख लेते हैं नया सवाल 11। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस? सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि पीएफएमएस का उद्देश्य क्या हो जाएगा? पीएफएमएस है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसलिए उसके उद्देश्य है, उनके टारगेट है, वो इनिशिएटिव है, उनको आप एक क्वेश्चन में नहीं समेट सकते। कौन कौन से उद्देश्य है पीएफएमएस के हो जाएंगे? ऑप्शन हमारे हैं, टू ट्रैक फंड्स रिलीज अंडर ऑल प्लान स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, to provide real-time reporting of expenditure at all levels of program implementation, और सी ऑप्शन हो जाएगा, टू फैसिलिटेट डायरेक्ट पेमेंट टू बेनिफिशरीज अंडर ऑल स्कीम्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि पीएफएमएस का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। टू ट्रैक फंड्स रिलीज अंडर ऑल प्लान स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो प्लान स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के दो तरीके के स्कीम होते हैं, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड। तो प्लान्ड स्कीम्स है उनके फंड रिलीज किस तरीके से हो रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, इनको ट्रैक किया जाएगा, किसके द्वारा? पीएफएमएस के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ में टू प्रोवाइड रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बहुत गजब की बात बताई गई है कि रियल टाइम एक्सपेंडिचर क्या खर्चा हो रहा है वो पता लग जाएगा आपको पीएफएमएस से। और इसके साथ में टू फैसिलिटेट डायरेक्ट पेमेंट टू बेनिफिशरीज अंडर ऑल स्कीम्स, बहुत ही प्यारी सी बातें यहाँ पर कंडीशंस है, उद्देश्य है बताए गए हैं कि ये पेमेंट सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि बेनिफिशरी को डायरेक्ट यहाँ पर अप्रोच किया जा रहा है, बेनिफिशरी के खाते में सीधे जा रहा है, बीच में कोई नहीं है, सीधे पेमेंट है, वो डायरेक्ट पेमेंट किसके खाते में हो रहा है? बेनिफिशरी के खाते में हो रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पीएफएमएस एक छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट यहाँ पर लिया गया है कि कौन कौन सी चीजें हैं, प्लान स्कीम है वो सभी पीएफएमएस में आ जाएंगी। इसके साथ में रियल टाइम रिपोर्टिंग है, जितना भी खर्चा होगा उसकी रियल टाइम रिपोर्टिंग हो जाएगी। और सबसे प्यारी बात है कि बेनिफिशरी के सीधे खाते में जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 12। व्हेन वाज पीएफएमएस स्टार्टेड? पीएफएमएस की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो तो पूछे ही पूछे जाएंगे।
मतलब कि पीएफएमएस या इससे संबंधित इसके सिमिलर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा था, पेमेंट सिस्टम शुरू किया गया था, जिसको हमने चर्चा किया, सीपीएसएमएस बोला था। तो पीएफएमएस की शुरुआत है वो कौन से ईयर में हुई थी? 2009, 2010, 2011, 2012। पीएफएमएस की शुरुआत है वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने वाला हो सकता है। पीएफएमएस की शुरुआत है वो 2009 में हुई थी, और 2009 में इसको क्या नाम दिया गया था? सीपीएसएमएस नाम दिया गया था। पीएफएमएस नहीं था, वहां पर सीपीएसएमएस नाम था। सीपीएसएमएस है वो कब शुरू किया गया था? 2009 में शुरू किया गया था। लगभग किसके जैसा था? पीएफएमएस के जैसा था। इसलिए पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन अगर आते हैं, पीएफएमएस के नाम से शुरू किया गया था 2014 में, परंतु पीएफएमएस है उसको पहले क्या बोला जाता था? सीपीएसएमएस बोला जाता था। और सीपीएसएमएस है वो कब शुरू किया गया था? 2009 में शुरू किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 14 में कंफ्यूज हो सकते हैं, 14 यहाँ पर मैंने ऑप्शन में रखा ही नहीं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर नॉलेज मंडली आपको बता रहा है पीएफएमएस के बारे में। नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड कुछ कहना चाह रहा है, देख लीजिए क्या बात बताना चाह रहा है। पीएफएमएस इनिशियली स्टार्टेड एज ए प्लान स्कीम नेम्ड सीपीएसएमएस ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन 2008-9 एज ए पायलट इन 4 स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड मिजोरम फॉर 4 फ्लैगशिप स्कीम्स, दैट इज एमजीएनआरईजीएस, एनआरएचएम, एसएसए एंड पीएमजीएसवाई। जो सीपीएसएमएस है उसको शुरू किया गया था 2008-9 में, और उसको बाद में क्या कर दिया गया? पीएफएमएस कर दिया गया। ये शुरुआत में कौन से स्टेट में लागू हुआ? 4 स्टेट में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ। सबसे पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा पंजाब और चौथा है मिजोरम। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया गया था, मनरेगा इसमें शामिल की गई थी, एनआरएचएम, एसएसए और पीएमजीएसवाई है, ये 4 स्कीम के तहत ये शुरू किया गया था। सीपीएसएमएस शुरू किया गया था, जिसको 2014 में, दिसंबर 2014 में इसको क्या बोल दिया है? पीएफएमएस बोल दिया है। तो नॉलेज मंडली ने आपको पीएफएमएस की हिस्ट्री भी बता दी। आगे चलते हैं, नया सवाल देख लेते हैं। 13, हु डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड पीएफएमएस? पीएफएमएस को किसने विकसित और कार्यान्वित किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पीएफएमएस को किसने विकसित और कार्यान्वित किया है? किसने डेवलप किया और कहां पर इसने इंप्लीमेंट किया? कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको इंप्लीमेंट किया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। मतलब सीजीए ने इसको क्या किया? डेवलप किया है और इम्प्लीमेंट किया है। तो सीजीए है वो इसका डेवलपर है, इम्प्लीमेंटेशन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। और ये सीजीए है वो किसके अंडर में कार्य कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ही इसने शुरू किया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, इसने कार्य शुरू किया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? इस प्रकार के क्वेश्चंस है वो भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है बी हो रहा है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन देख लेते हैं 14, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पीएफएमएस? पीएफएमएस का क्या दायरा है? ट्रैकिंग फंड्स रिलीज अंडर ऑल प्लान स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, डायरेक्ट पेमेंट टू बेनिफिशरीज अंडर ऑल स्कीम्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पीएफएमएस का स्कोप क्या हो जाएगा? कितना दायरा है, कितना बड़ा दायरा इसका हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं कि दायरा और उद्देश्य है वो पीएफएमएस का क्या है। जो भी फंड रिलीज हो रहे हैं प्लान स्कीम के तहत उसको ट्रैक किया जा सकता है, साथ में एक्सपेंडिचर की रिपोर्टिंग है वो की जा सकती है, रियल टाइम रिपोर्टिंग की जा सकती है, और डायरेक्ट बेनिफिशरी के अकाउंट में जाता है। ये सारे क्या हो जाएंगे? स्कोप हो जाएंगे पीएफएमएस के। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 15, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पीएफएमएस? पीएफएमएस का उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया कि पीएफएमएस एक छोटी चीज नहीं है, तो बहुत सारे उद्देश्य इसके हो सकते हैं। कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? अलग अलग तरीके के लैंग्वेज बना करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, टू कवर डायरेक्ट पेमेंट टू बेनिफिशरीज अंडर ऑल स्कीम्स,
टू अचीव डिजिटाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, टू इंटीग्रेट विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ स्टेट्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। पीएफएमएस का उद्देश्य क्या हो जाएगा? टू कवर डायरेक्ट पेमेंट टू बेनिफिशियरीज अंडर ऑल स्कीम्स, मतलब कि डायरेक्ट पेमेंट करना है, जितनी भी स्कीम है उनके तहत जो बेनिफिशियरी को पेमेंट किया जाएगा वो डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा, ये उद्देश्य हो जाएगा। इसके साथ में ही टू अचीव डिजिटाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, ये बहुत बड़ी बात है कि जितने भी अकाउंट होंगे उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिससे पेमेंट किया जा सके, ट्रांजेक्शन किया जा सके, और साथ में इंटीग्रेट विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ स्टेट्स। तो पीएफएमएस का उद्देश्य है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम स्टेट का है उसको भी क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते हैं। 16, विच ऑफिस डिड फर्दर वैल्यू एडिशन बाई ब्रिंगिंग इन मोर फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द एम्बिट ऑफ पीएफएमएस? किस कार्यालय ने भारत सरकार की अधिक वित्तीय गतिविधियों को पीएफएमएस के दायरे में लाकर मूल्यवर्धन किया है? वो कौन सा कार्यालय है? पे एंड अकाउंट्स ऑफिसेज, ऑफिस ऑफ सीजीए, पीएफएमएस ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा ऑफिस ऑफ सीजीए। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, इसने क्या किया है? अधिक वित्तीय गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है और साथ में मूल्यवर्धन किया गया है। सभी स्कीम्स को किस में लाने की कोशिश की जा रही है? पीएफएमएस में की जा रही है। तो इसके लिए कौन सा कार्यालय कार्य कर रहा है? सीजीए कार्यालय कार्य कर रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं। 17, व्हाट आर द डिलीवरेबल्स ऑफ पीएफएमएस? पीएफएमएस के डिलीवरेबल्स क्या है? पेमेंट एंड एक्सचेकर कंट्रोल, अकाउंटिंग ऑफ रिसिप्ट्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स, compilation of accounts and preparation of fiscal reports, integration with financial management systems of states, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पीएफएमएस के डिलीवरेबल्स है वो कौन कौन सी हो जाएंगे? कौन कौन सी जगह पर पीएफएमएस है वो कार्य करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पेमेंट एंड एक्सचेकर कंट्रोल, यहाँ पर पेमेंट और एक्सचेकर को कंट्रोल किया जाएगा किसके माध्यम से? पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा। अकाउंटिंग ऑफ रिसिप्ट्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स है, इसको भी क्या किया जाएगा? पीएफएमएस के द्वारा देखा जाएगा, डिलीवरेबल्स इसके हो जाएंगे। और कंपिलेशन ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल रिपोर्ट्स, इंटीग्रेशन विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ स्टेट्स है, ये सभी क्या हो जाएंगे? पीएफएमएस के डिलीवरेबल्स हो जाएंगे, मतलब कि दायरे में आ जाएंगे। ये सब चीजों को पीएफएमएस है वो कंट्रोल करेगा, देखेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं। 18, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पीएफएमएस? पीएफएमएस का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। टू एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम, टू प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स विद रियल टाइम इंफॉर्मेशन, टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ डेटा रिगार्डिंग बजट एंड एक्सपेंडिचर, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पीएफएमएस का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। टू एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम डेवलप करना, इसके साथ में टू प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स विद रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, ये भी बताना। इसके साथ में टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ डेटा रिगार्डिंग बजट एंड एक्सपेंडिचर है, ये बताया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं। 19, पीएफएमएस इज पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पीएफएमएस भारत सरकार की किस पहल का हिस्सा है? ऑप्शन हो जाएंगे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। पीएफएमएस भारत सरकार की किस पहल का हिस्सा हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा डिजिटल इंडिया। मतलब कि पेमेंट सिस्टम है वो ऑनलाइन कर दिया गया है, डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। भारत सरकार की किस पहल का हिस्सा हो जाएगा पीएफएमएस? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा डिजिटल इंडिया। और साथियों देख लेते पीएफएमएस पर आधारित राम मंदिर श्रृंखला प्रथम का अंतिम क्वेश्चन 20, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डज पीएफएमएस हैव एन इंटरफेस विद? पीएफएमएस का कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इंटरफेस है? ऑप्शन हो जाएंगे 26 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, 27 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 28 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ये चल रही है। पीएफएमएस स्कीम है वो 28 राज्यों में और साथ में 2 यूनियन टेरिटरीज में ये स्कीम है वो शुरू हो चुकी है।
पीएफएमएस है वो कितने स्टेट में शुरू हो गई है, 28 राज्यों में शुरू हो चुकी है और साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में इसका इंटरफेस है। मतलब कि ट्रांजैक्शन है पीएफएमएस के द्वारा हो रहा है, कार्यवाही हो रही है, पेमेंट है वो पीएफएमएस के द्वारा हो रहा है 28 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 28 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। इस तरीके से साथियों पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राम मंदिर श्रृंखला फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली। आज के क्वेश्चन हैं पीएफएमएस पर आधारित थे। सारे क्वेश्चन है वो पीएफएमएस के इंट्रोडक्शन से संबंधित थे, क्या होता है पीएफएमएस और क्या उसके उद्देश्य हो जाते हैं, कब शुरू किया गया था, क्या इससे पहले पीएफएमएस से पहले कोई स्कीम थी या नहीं थी। ये सारी चीजें आज के डिस्कशन में हमने चर्चा करी। साथियों पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन हैं पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, एसएसए एंड अदर पोस्ट इन एसएससी, यूपीएससी, डीडीए, एनटीए, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डीट्रिपल एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।